तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम और पूरे भारतवर्ष को अपने स्वतंत्रता दिवस के लिए शुभकामनाएं। तो कल एक बहुत बुरी खबर आई, मैं बता नहीं सका, लेकिन आज बता रहा हूँ कि रेसलिंग जगत के लिए, कुश्ती जगत के लिए, पूरे इंडिया के लिए बहुत बुरी खबर है। जो विनेश फोगट ने जो अपनी जो पिटीशन डाली थी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन स्पोर्ट्स CAS पर, वो डिसमिस हो गई है। अब उनको कोई भी मेडल नहीं मिलेगा। उन्होंने पिटीशन डाली थी कि उनको एक जॉइंट सिल्वर मेडल पेरिस ओलंपिक 2024 में मिलना चाहिए, क्योंकि वो गोल्ड मेडल के लिए खेल रही थी। चाहे वो डिस्क्वालीफाई हो गई थी, लेकिन वो गोल्ड मेडल के लिए खेल रही थी। लेकिन उनका जो ये मेडल डिस्क्वालीफाई कह लीजिए आप, उनको मेडल, एक भी मेडल नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बुरी खबर है। तो बता दें कि थोड़ी सी हिस्ट्री बता देते कि क्या हुआ था कि जब वेट इन होता है ना प्लेयर का, तो 2 दिन हुआ इनका वेट इन। प्लेयर पहले दिन तो ये 49.9 किलोग्राम की थी, पूरा सही था। लेकिन जब दूसरे दिन को गोल्ड मेडल खेलना था, तब इनका वेट 50 किलो और 100 ग्राम ज़्यादा, और 100 ग्राम था, यानी कि 100 ग्राम ज़्यादा था, क्योंकि ये 50 किलो कैटेगरी में खेलती हैं। एक रूल है कि आप जब 50 किलो या कोई भी कैटेगरी में खेलते हो, तो आपका वेट, नेट वेट बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही होना चाहिए जिस कैटेगरी में आप खेलते हो। जैसे 50 में खेल रही हैं ये, तो उनका 50 नेट वेट होना चाहिए, या उससे थोड़ा सा उससे कम हो सकता है, लेकिन उससे 1 ग्राम भी नहीं ज़्यादा हो सकता। लेकिन इनका 100 ग्राम ज़्यादा था। इन्होंने बहुत प्रैक्टिस करी, पूरी रात स्किपिंग करी, साइकिलिंग करी, बाल भी अपने काट लिए, फिर भी इनका वेट जो है 100 ग्राम ज़्यादा आ गया था। 50 किलो और 100 ग्राम वेट आ गया था, जिसकी वजह से ये डिस्क्वालीफाई हो गई थी। क्योंकि इनका जो था परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही थी। इन्होंने अपने पहले ही मैच में सुसाकी को हराया था, जो जापान की रेसलर थी, अनबीटन रेसलर थी। 42 मैच में एक भी मैच नहीं हारी थी, लेकिन नंबर वन थी वो, रैंक होल्डर, उनको हराया था। वहाँ से इनकी शुरुआत शुरू हुई और फिर गोल्ड मेडल मैच था, वहाँ पर वो डिस्क्वालीफाई हो गया। अगर रूल की बात करें तो जो रेसलिंग को गवर्निंग बॉडी है ओलंपिक्स में, UWW गवर्निंग बॉडी का नाम है, उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर कोई प्लेयर डिस्क्वालीफाई हो जाता है अपने वेट इन के चक्कर में, तो उसको जो रैंक है सबसे पीछे आएगा। उसको सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल तो मिलने से रहा, उसका रैंक सबसे पीछे आएगा। मतलब विनेश फोगट इस ओलंपिक्स में 50 किलो की कैटेगरी में जो गोल्ड मेडल की दावेदार थी, अब वो डिस्क्वालीफाई होकर सबसे पीछे चली गई हैं। तो बहुत बुरी खबर है ये पूरे जगत के लिए। मेरे ख्याल से उनको सिल्वर मेडल कम से कम मिलना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने सभी को हराया है। आपको राउंड ऑफ, आप कह लीजिए, प्री क्वार्टर फाइनल में हराया, क्वार्टर फाइनल में हराया, सेमीफाइनल में हराया। जब फाइनल में बंदा पहुंच गया, प्लेयर पहुंच गया इतनी मेहनत से, और 100 ग्राम भी ज़्यादा है, तो आप उसको डिस्क्वालीफाई कर दें मैच के लिए, उस मैच के लिए, पर्टिकुलर गोल्ड मैच के लिए, लेकिन उसको सिल्वर तो देना ही चाहिए था। लेकिन ये रूल है, अब रूल को अमेंड कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते। तो देखो आगे चल के ये अमेंड होगा कि नहीं होगा। मेरे ख्याल से अगर अमेंड हुआ तो जो पीछे डिस्क्वालीफाई हुए हैं, जैसे विनेश फोगट डिस्क्वालीफाई होगी, एक और जो प्लेयर हैं जापान के, जो मेंस प्लेयर हैं, जो अब पता नहीं 50 या 55, 57 किलो कैटेगरी में खेले हैं, उनका नाम पता नहीं, भूल गया मैं। उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता इस पेरिस ओलंपिक में, लेकिन पिछले ओलंपिक वो 50 ग्राम से ज़्यादा हो गए थे, तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो फिर उनका मेडल का क्या होगा? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सा सिचुएशन बन गया है कि इसमें क्या फ़ैसला होगा। लेकिन नाइंसाफ़ी तो हुई है। इतनी बदकिस्मती मैंने आज तक किसी की नहीं देखी मैच में। पहले देखी थी वो न्यूजीलैंड का जब फाइनल हुआ था इंग्लैंड के साथ, तो वो बदकिस्मती मैंने देखी है। लेकिन इससे ज़्यादा बदकिस्मती, हाथ में आया सिल्वर मेडल भी हम घर में नहीं लेके आए। तो बहुत बुरी खबर हुई है इंडिया के लिए, सारे स्पोर्ट्स जगत के लिए, और मेनली कुश्ती के लिए। तो ऐसी स्पोर्ट्स की खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और भी खबरें लाता रहूँगा। मेरे को थोड़ा सा आप सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। सपोर्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा, लेकिन कृपा करके सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए जय श्री राम। ओके, बाय।